स्वागत है आप सभी का एग्जाम ट्रायल की ऑनलाइन क्लास में। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रदीप कुमार। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रायल एग्जाम का एपिसोड 9 के 30 क्वेश्चन। एपिसोड 9 30 क्वेश्चन 30 मिनट। डिस्क्लेमर आपने सुन लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ। उम्मीद है आंसर मिल गया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं तवांग मठ की। तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा और लहासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। इसे तवांग मठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तवांग नदी घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। WWF विश्व वन्य जीवन कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन जानवर है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी पांडा, ऑप्शन डी भेड़िया। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन जानवर है? उम्मीद है आंसर मिल गया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जिसका उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण तथा पर्यावरण और मानव पर इसके प्रभाव को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी रिंगिट, ऑप्शन सी बात, ऑप्शन डी युआन। थाईलैंड की मुद्रा। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है बेहद, जिसे हम बोलते हैं बात। बेहद यह है थाईलैंड की मुद्रा। और बात करें अगर रुपए की, तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस, श्रीलंका और इंडोनेशिया में चलता है रुपया। और बात करते हैं रिंगिट की, तो यह मुद्रा है मलेशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखते हैं, ऑप्शन बी मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी मैंग्रोव बाढ़ को रोकते हैं, ऑप्शन डी शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं। कौन सा कथन असत्य है? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है ऑप्शन ए मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखते हैं। बात करें मैंग्रोव वृक्षों की, तो मैंग्रोव एक प्रकार के वृक्ष होते हैं जो खारे पानी और अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों का अधिकांश 25 अक्षांश उत्तर और 25 अक्षांश दक्षिण के बीच अधिक विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए कर्नल रेजिनाल्ड डायर, ऑप्शन बी माइकल ओ डायर, ऑप्शन सी H.H. आस्क्विथ, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है कर्नल रेजिनाल्ड डायर, जिनका पूरा नाम था कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जो कि ब्रिटिश सेना में ब्रिगेडियर थे। और बात करें माइकल ओ डायर की, तो माइकल ओ डायर ब्रिटिश सेना में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। +91 किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन।
+91 किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है? उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। प्रत्येक देश का कोई ना कोई कंट्री कॉलिंग कोड होता है, तो भारत का कोड है +91। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, PNR का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, रेलवे में सार्वजनिक संख्या। ऑप्शन बी, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। ऑप्शन सी, यात्री संख्या आरक्षण। ऑप्शन डी, आरक्षण में प्राथमिकता संख्या। PNR का पूरा नाम, पब्लिक नंबर इन रेलवे, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन सी, पैसेंजर नंबर रिजर्वेशन। ऑप्शन डी, प्रायोरिटी नंबर इन रिजर्वेशन। उम्मीद आपने गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, PNR। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन ए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन सी, इंटर बैंक फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन डी, इंटर बैंक फंक्शनल सिस्टम कोड। IFCS का पूरा नाम, उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं। ऑप्शन बी, रबी की फसलें मानसून की फसलें हैं। ऑप्शन सी, गेहूं रबी की फसल है। ऑप्शन डी, सरसों खरीफ की फसल है। उम्मीद है आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है ऑप्शन सी, गेहूं रबी की फसल है। खरीफ की फसल सर्दियों की फसलें हैं नहीं, खरीफ की फसल जुलाई से अक्टूबर गर्मियों की फसल है। और रबी की फसल की अगर बात करें तो गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर जो कि अक्टूबर में, और जायद की अगर बात करें तो जायद की फसलों में मिलती है खीरा, तरबूज, ककड़ी जो कि मार्च से अप्रैल तक बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को कौन लागू करता है? ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, भारतीय चुनाव आयोग। भारत में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को कौन लागू करता है? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है भारतीय चुनाव आयोग। भारत में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का आदेश या अध्यादेश भारतीय चुनाव आयोग ही लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के कौन से गवर्नर जनरल ने सती उन्मूलन, ठगी का दमन, कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि का दमन जैसे सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है? सर चार्ल्स मेटकाल्फ, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल ने सती उन्मूलन, कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि जैसे सामाजिक सुधारों के लिए कार्य किए? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 1828 से 1833 तक इस पद पर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी, अनईमुदी। ऑप्शन सी, K2। ऑप्शन डी, माउंट आबू। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी। उम्मीद है आपको अपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है ऑप्शन सी, K2। K2 विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत है, और यह चोटी माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी की दूसरी सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं तो भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी सत्तारूढ़ पार्टी के सबसे वरिष्ठ सदस्य, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में कार्यालय अगर रिक्त है तो भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी पाम्बन, ऑप्शन डी धनुषकोडी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर। उम्मीद है आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है? विधान परिषद, वरिष्ठ सदन, ऑप्शन सी उच्च सदन, ऑप्शन डी निम्न सदन। राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, सीनियर हाउस, अपर हाउस या फिर लोअर हाउस। उम्मीद है आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है अपर हाउस, उच्च सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया? ऑप्शन ए उगेन वांगचुक, ऑप्शन बी गुआंग नामग्याल, ऑप्शन सी गुआंग ग्याल्टेशन, ऑप्शन डी जिग्मे वांगचुक। तिब्बती बौद्ध भिक्षु भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत करने वाला एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु। उम्मीद है आपने आंसर गैस कर लिया होगा। देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है गुआंग नामग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। आपने गेस कर लिया होगा। देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा का नाम रुपया नहीं है, और नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तीनों ही देशों की मुद्रा का नाम रुपया है। अगर लंबी बात करें तो भारत, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशल्स, श्रीलंका, इंडोनेशिया में या की मुद्रा का नाम ही रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? ऑप्शन ए सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन बी सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन सी रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन डी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। वह सुरक्षा बल जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। उम्मीद है आपने आंसर गैस कर लिया होगा। देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए कारगम, ऑप्शन बी कड़ियाकट्टम, ऑप्शन डी यक्षगान, ऑप्शन डी कथकली। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य। उम्मीद है आंसर गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है ऑप्शन ए कारगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? ऑप्शन ए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 353 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 428 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
जनसंख्या घनत्व कितना था? उम्मीद है आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? ऑप्शन ए दिव्या अजीत, ऑप्शन बी अर्चना रामासुंदरम, ऑप्शन सी पुनीता अरोड़ा, ऑप्शन डी अश्वनी पवार। अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला। उम्मीद है आपने आंसर गैस कर लिया होगा। देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है अर्चना रामासुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदन, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? उम्मीद आपने गैस कर लिया होगा। देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक अक्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन ए SECR, ऑप्शन बी ECR, ऑप्शन सी NWR, ऑप्शन डी EWR। भारतीय रेलवे का कौन एक जोन नहीं है? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। चलिए देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है EWR। EWR जो कि कोई भी जोन नहीं है रेलवे का, भारतीय रेलवे का कोई भी जोन नहीं है। अब बात करते हैं SECR। तो SECR का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और बात करें बी, ऑप्शन बी ECR की, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ऑप्शन सी NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। EWR कोई भी जोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी अरुण ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह। पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे बड़ा ग्रह। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है बृहस्पति ग्रह। बात करते हैं ग्रहों की। तो सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। और हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और यूरेनस कहा जाता है अरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, ऑप्शन बी प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, ऑप्शन सी सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, ऑप्शन डी एलिफेंस्टन कॉलेज मुंबई। दादा भाई नौरोजी का गणित एवं भौतिकी विज्ञान का प्रोफेसर कहाँ नियुक्त किया गया था? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है एलिफेंस्टन कॉलेज मुंबई। दादा भाई नौरोजी इसी एलिफेंस्टन इंस्टीट्यूट के छात्र थे, और उसी संस्थान में अध्यापक के रूप में जीवन आरंभ किया, और आगे चलकर वो गणित के प्रोफेसर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? ऑप्शन ए सीमांत रेखा, ऑप्शन बी आर्डर नीसे रेखा, ऑप्शन सी मेसन डिक्सन रेखा, ऑप्शन डी रेडक्लिफ रेखा। किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो उस रेखा को भौगोलिक दृष्टि से मान्यता या उस रेखा को खींचने वाला सर्वे रेडक्लिफ था, जो कि एक लेखपाल
लेखपाल नहीं कह सकते, लेकिन इसी विभाग से जुड़ा हुआ एक ब्रिटिश अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी माध्यिका, ऑप्शन डी बहुलक, ऑप्शन डी रेंज। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? उम्मीद है आपने गेस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी महानदी। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? उम्मीद आपने गेस कर लिया होगा। तो देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? ऑप्शन ए थार रेगिस्तान, ऑप्शन बी काराकुम रेगिस्तान, ऑप्शन सी गोबी रेगिस्तान, ऑप्शन डी कच्छ रेगिस्तान। और आंसर मिलता है थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। नेक्स्ट, तो चलिए आज के 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। समझ रहिए, समझ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इसी के साथ नमस्कार।